हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शहदाज फैशन हब। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। आज की ज़रूरत की चीज़ है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ मास्क की रेसिपी, और ये फुल मास्क बनेगा। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर का कपड़ा लिया है, जो मैंने इस समय ये फ़ोल्ड करके रखा हुआ है चौड़ाई में। तो चौड़ाई में ये 20 इंच है, यानी कि डबल फ़ोल्ड है, तो ये 40 इंच इसकी अर्ज़ है, यानी चौड़ाई है, और लंबाई है 40 इंच, जो कि 1 मीटर है। 1 मीटर से अगर आपका कपड़ा 5 से 6 इंच कम है तो भी ये मास्क आराम से बन जाएगा। तो अब ये देखिए, मैंने इसमें इस तरह से 25 इंच पे एक निशान लिया है। ये 25 इंच हमारा मेन जो फैब्रिक लगने वाला है, उसके लिए मैं ये कट कर रही हूँ। तो 25 बाई 40, क्योंकि ये डबल फोल्ड हुआ हुआ कपड़ा है, तो 25 बाई 40 का ये पीस हम इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे। ये डबल फोल्डेड है, ये बात ध्यान रखें। खुला हिस्सा मेरी तरफ है और फोल्डेड हिस्सा दूसरी तरफ है। तो ये इस तरह से 25 बाई 40 का एक पीस काट के मैंने अलग कर लिया है। अब इसे हम अलग रख देंगे, और जो भैया बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हमें एक पीस कट करना है, क्योंकि ये हम डबल शील्ड मास्क तैयार करें, यानी कि डबल लेयर में होगा, तो काफ़ी प्रोटेक्टिव होगा। तो इसके लिए देखिए, जो बचा हुआ कपड़ा है ये 15 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई मैं ले रही हूँ वो लूँगी लगभग 12 इंच। तो 12 बाई 15 का ये एक पीस हम निकाल लेंगे, जो हमारे पूरे फेस के लिए काफ़ी एनफ है, मोर देन एनफ है। काफ़ी अच्छा लंबी चौड़ाई है इसकी, लंबाई चौड़ाई है, और इसमें हम चारों तरफ अभी मोड़ेंगे इसके चारों कोने। तो काफ़ी है ये 15 बाई 12 का एक पीस। तो अब जो ये हमने पीस कट किया है, देखिए, तो इसको हमने चौड़ाई में फ़ोल्ड कर दिया, यानी जो हमने 12 इंच वाला कटिंग किया था, तो ये 6-6 इंच दोनों तरफ हो जाएगा। और इस तरह से जो इसकी लंबाई है, उसमें आपको इस तरह से क्रीज़ बनानी है। तो ये देखिए, लंबाई में इस तरह से क्रीज़ बन गई। अब इसमें हमने एक निशान बना लिया इस तरह से। ये कपड़े की लंबाई है 15 इंच, और अब हमें इसमें एक निशान बनाना है ऊपर से 2.5 इंच नीचे। 2.5 से 2.25 इंच पे एक निशान लगा लें, और जो ये निशान है, इस सेंटर निशान के दोनों तरफ 2.5 इंच का हमें एक मार्क लेना है, यानी टोटल 5 इंच का निशान लगाने वाले हैं हम। तो 2.5 इंच लाइन के इधर, और 2.5 इंच लाइन से लेफ़्ट साइड, और 2.5 इंच लाइन से राइट साइड। तो इस तरह से एक मार्क आप ले लें, और उसके बाद जो इसकी हम चौड़ाई रखेंगे, एक बॉक्स बनाना है क्योंकि हमें, तो ये आप 1.5 से 2.25 इंच के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप स्पेक्स नहीं लगाते, गॉगल्स नहीं लगाते, तो आपके लिए 1.5 इंच काफ़ी है। मैंने 2.25 इंच रखा है, क्योंकि हम स्पेक्स लगाते हैं और गॉगल्स भी यूज़ करते हैं। तो जो चश्मा यूज़ करते हो वो 2.25 इंच की इस तरह से लाइन खींचकर एक बॉक्स बना लें। तो अभी हम उसे एक तरफ रख देते हैं, और जो हमारा ये पीस काटने के बाद बचा हुआ पोर्शन था, जिसमें से अभी हमने 12 बाई 15 का पीस काटा था दोस्तों, उसका जो ये बचा हुआ पीस है, उसे मैंने, ये देखिए, चौड़ाई में 4 बार फोल्ड कर दिया, क्योंकि इससे हम पट्टियाँ काटने वाले हैं। तो फोल्ड करके बहुत ही आसानी से हमारी ये पट्टियाँ निकल आएंगी बराबर। तो 2-2 इंच की पट्टियाँ हम काटेंगे, 2 इस तरह से। तो 2 पट्टियाँ हमें चाहिए लंबी, और 2 पट्टियाँ चाहिए छोटी। तो पहले हमें चाहिए लंबी पट्टी, तो हम ये 2-2 इंच की 2 पट्टियाँ कट कर रहे हैं। और इसकी जो लंबाई है वो आप देख सकते हैं कितनी होगी, क्योंकि 40 इंच में से हमने 12 इंच निकाल लिया कपड़ा, और बाकी का जो कपड़ा है वो इस पट्टी में आ गया। अब हमें 2 छोटी पट्टी चाहिए, तो 2 जो छोटी पट्टी हैं वो हम आड़े साइड से निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी हम 2 इंच का इस तरह से निशान लगा लेंगे, और 2 इंच का निशान लगाने के बाद 2 पट्टियाँ हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो 2 पट्टियाँ आपको बड़ी चाहिए और 2 पट्टियाँ छोटी चाहिए। इस समय छोटी वाली पट्टी की लंबाई जो है वो 15 इंच है, और चौड़ाई मैंने आपको बता दी, ये आपको 2 इंच रखनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने 2 छोटी और 2 लंबी पट्टियाँ काट ली। ये कपड़ा बच गया है, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा कपड़ा है, अलग रख देते हैं। तो अब देखिए, ये 4 पट्टियाँ कट चुकी हैं। अब हमें स्टिचिंग करनी है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, ताकि स्टिचिंग आसान हो जाए। तो देखिए, यहाँ हमने जो सबसे पहले कपड़ा कट किया था, जिसकी हमने चौड़ाई रखी है 25 इंच, और लंबाई हमारी पूरी 40 इंच है, जो हमने चौड़ाई में से निकाली है। तो 40 बाई 25 का जो कपड़ा था, उसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया, और फ़ोल्ड करने के बाद इसका हमने ये सेंटर मार्क ले लिया। तो लेने के बाद देखिए, मैं यहाँ पे इस तरह से निशान लगा दिया ताकि आपको ईज़िली नज़र आए। तो देखिए, 40 ये 25 इंच का जो हमने इसकी
चौड़ाई ली है उसको हम टेप आधा करके इस तरह से इसका हाफ पोर्शन कर लेंगे, यानी ये हमारे कपड़े का सेंटर निकल आया है। अब इस सेंटर जो हमने ये निकाला है, इस सेंटर पर हमें अपना वो जो हमने सबसे छोटा वाला पीस कट किया था जिस पे हमने एक ब्लॉक बनाया था, उस पीस को इसमें सेट करना है। तो ये सेट हम कहाँ करेंगे, जो हमने ये मिड वाला निशान लगाया है दोस्तों, इससे 5 इंच नीचे हमें ये कपड़ा रखना है। तो देखिए इस तरह से कपड़े को रख लेंगे। ये मैं अंदाज से रख रही हूँ, अभी आपको नाप के भी दिखा दूँगी। तो जो हमने लाइन, जो मिड वाली लाइन ली है, वहाँ से आपको ये देखिए जो हमारी बॉक्स की लाइन है वो लगभग 5 इंच पर आ रही है। ये देखिए पूरी 5 इंच पर हमारी बॉक्स की पहली वाली यानी ऊपर वाली लाइन आ रही है। तो इस तरह से ये सेट करने के लिए मैं यहाँ पर पिन्स लगा दूँगी ताकि हमारा कपड़ा ये बिल्कुल सेंटर में सेट हो जाए। तो देखिए मैंने इस तरह से ये पिन्स लगा दी हैं, बहुत अच्छे से सेट हो गया है ये। अब हमें इस कपड़े को चारों तरफ से मोड़ना है। आप चाहें तो इस पे सेट करने से पहले भी आप इसे चारों तरफ से मोड़ सकते हैं, पर आप इसे आराम से पिन लगे भी मोड़ सकते हैं। आपको नीचे वाला कपड़ा अलग करना होगा और ऊपर वाले कपड़े को चारों तरफ मैं मोड़ लूँगी। अभी मैं आपको स्टिचिंग करते समय दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये छोटा वाला कपड़ा था जिसमें हमने ब्लॉक बनाया था, उसे मैंने इस तरह से चारों तरफ से इसकी एजेस जो हैं वो फोल्ड कर दिए हैं, क्वार्टर इंच फोल्ड करके। अब जो हमने ये पिन्स लगाई थी अपने ब्लॉक के चारों तरफ, उस ब्लॉक पर हमें स्टिचिंग करनी है। बिल्कुल उसी लाइन पर करेंगे जहां हमने निशान लगाया है। तो इस तरह से हमारा ऊपर और नीचे का कपड़ा आपस में अटैच हो जाएगा। ये मैं स्टैंडर्ड साइज़ बता रही हूँ, एडल्ट साइज़ है। 20 ईयर्स से ऊपर की जो भी 18 टू 20 ईयर्स से ऊपर की लेडीज़ और गर्ल्स के लिए ये बहुत सही नाप है। अभी मैं आपको ये तैयार होने के बाद पहना के भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने ब्लॉक इस तरह से पूरा सिल लिया है। बहुत ही इजी मास्क है दोस्तों और बहुत प्रोटेक्टिव है। इससे आपकी धूप से बचाव तो होगा ही, ताकि साथ में आजकल जो ये कोविड-19 से बचाव का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो डबल लेयर मैंने बनाया है, तो काफ़ी प्रोटेक्टिव है। तो देखिए यहाँ पर सिलाई चलाने के बाद जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से कट करके अलग कर देंगे। यहाँ पे कट करते समय आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी सिलाई पर आपकी कटिंग ना हो। सिलाई का मार्जिन रखते हुए कपड़े को छोड़ दें और उसके बाद इसकी एक्स्ट्रा कटिंग करके हटा दें। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कटिंग करने के बाद जो भी हमारे कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर्स पे हमें इस तरह से तिरछे कट लगाने हैं। जो हमने ब्लॉक बनाया है उनके चारों कोनों पर हमें इस तरह से तिरछे कट लगाने हैं, क्योंकि अभी हमें ये कपड़ा पलटना है बैक साइड में। तो ऐसे कट लगाने से बहुत ही आराम से आपका ये कपड़ा पीछे की तरफ बहुत ही नीटली पलट जाएगा। तो देखिए मैंने कपड़े को पलट दिया है। ये हमारा बैक साइड है। अब इसे इस तरह से नाखून से क्रीज कर लें या फिर आप इस पर आयरन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मास्क बनाने के लिए आप कोशिश करें कि आप एक कॉटन का ही कपड़ा लें। कॉटन थोड़ा सा एयरी भी होता है, आपको सफोकेशन नहीं होती है पहनने पर, और दूसरा थोड़ा सा थिक भी होता है। तो देखिए अब इस तरह से मोड़ने के बाद मैंने कपड़े को सीधी तरफ कर लिया है और इस तरह से जो हमने अभी ये ब्लॉक बनाया था इसके चारों तरफ एक सिलाई चला लेंगे ताकि ये हमारी थोड़ी सी नीटनेस आ जाए। बिल्कुल वही मेथड है दोस्तों जैसे आप अपना नेक तैयार करते हैं कुर्ते का। तो ये देखिए ये इधर से तो सीधी तरफ से मैंने चला लिया है। अब ये इसका रॉन्ग साइड है, तो ये सेंटर तो हमने सिल लिया, जो इसके चारों तरफ के एजेस हैं कपड़े के, अगर हम नहीं सिलेंगे तो मास्क पहनते समय हमें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगेगा। तो इसीलिए देखिए मैं चारों तरफ इस तरह से पिन लगा लूँगी और उसके बाद यहाँ पर जो हमने अभी कोने मोड़े थे बिल्कुल उसी पर हमें सीधी सीधी सिलाई चलाकर इन दोनों कपड़ों को आपस में अटैच कर देना है। तो ये चारों तरफ मैंने चला लिया है और ये इसका फ्रंट साइड है।
तो मास्क लगभग रेडी है, सिर्फ हमें पट्टियाँ इसमें अटैच करनी है। तो देखिए हम छोटी पट्टी पहले तैयार करेंगे। तो इसके लिए देखिए जो हमने ये 2 इंच की पट्टी छोटी वाली काटी है, इन्हें हमें आपस में इस तरह से, देखिए जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, पहले आप क्वार्टर इंच फोल्ड कर दें और उसके बाद आपस में ½ इंच इस तरह से फोल्ड कर दें। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई चला लें, यानी इसे हमें 2 बार फोल्ड करना है। और इस तरह से फोल्ड करके हमने ये पट्टी तैयार कर ली। दूसरी पट्टी भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। अब जो हमारी बड़ी पट्टी है, इस पे हमें कैसे सिलना है ये आप थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पे बड़ी पट्टी पर हमने एक निशान लेना है लगभग 5.5 इंच पर। एक निशान लगाने के बाद देखिए इस तरह से पट्टी जैसे हमने छोटी मोड़ी थी, हाफ पहले मोड़ दिया और उसके बाद वापस एक बार इस तरह से पलट के इसे मोड़ दिया। अब देखिए सिलाई हमें चलानी है और जो खुला हिस्सा है वो नीचे की तरफ है। ये देखिए जैसे मैं इस तरह से मोड़ रही हूँ तो खुला हिस्सा मेरे लेफ़्ट साइड में है। तो इस तरह से इस बात का बस ध्यान रखना है आपको। ये देखिए मैंने सिला और जहाँ हमारा 5 इंच का निशान आ रहा था वहाँ से थोड़ा पहले ही 1 इंच पहले मैंने सिलाई को रोक दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से ये जो छोटी पट्टी है उस 5 इंच वाले निशान पर रखनी है। जो 5.5 इंच पे हमने एक निशान लिया था वहाँ पे रखनी है, मगर ये हम कैसे रखेंगे, थोड़ा सा क्रॉस में रखेंगे, यानी कि तिरछी, ताकि ये पट्टी आगे को तिरछी चले। तो इस तरह से सेट करने के बाद पट्टी को वापस बड़ी वाली पट्टी को फोल्ड करें और ऊपर से इसको सिल दें। और चाहें तो यहाँ पर इसमें आप डबल सिलाई लगाकर इसको पक्का भी कर सकते हैं। तो बाकी पट्टी जैसे हमने ऊपर सिली वैसे ही हम इसे सिलते जाएंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये छोटी पट्टी इसमें अटैच हो गई है। बस ध्यान रखना है ये आपको तिरछी जोड़नी है, ऊपर वाली पट्टी सीधी रहेगी और नीचे वाली पट्टी तिरछी रहेगी। तो सेम मेथड से मैं आप दूसरी पट्टी हमें तैयार करनी है। इसमें हमें ध्यान रखना है वो पट्टी हमारी राइट साइड में जा रही थी, तो ये पट्टी हमारी लेफ़्ट साइड में जानी चाहिए, क्योंकि हमें दोनों तरफ पट्टी लगानी है। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने फ़ोल्ड किया, 5.5 इंच पे निशान ले चुकी हूँ मैं। और इसी तरह से देखिए अब इसे सिलने के बाद अब मैं यहाँ पे छोटी पट्टी रखूँगी। तो इस पट्टी का मुँह देखिए अब नीचे की, जैसे उसका ऊपर आ रहा था तो अब इसका मुँह नीचे की तरफ जाएगा और इस तरह से तिरछा में ही हमें ये रखनी है। जब मैं आमने सामने रख के दिखाऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, आपको अलग अलग अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप पट्टियों को आपस में अटैच कर लें और उसके बाद सीधा हम इसे मास्क पे सेट कर देंगे। तो ये देखिए इसी तरह से बाकी की सिलाई करके मेरी पट्टियाँ दोनों तैयार हो गई हैं। अब हमें इस पर अपनी पट्टी अटैच करनी है। तो देखिए जो हमने ऊपर आईज़ के लिए हमने जो ब्लॉक बनाया था उसके पैरेलल में एक इस तरह से सीधी लाइन खींच लें। और सीधी लाइन खींचने के बाद जहाँ हमने सिलाई का आपको निशान दिख जाएगा, जो हमने नीचे कपड़ा अटैच किया है उसकी सिलाई का निशान आपको ऊपर आराम से दिख जाएगा। तो इस तरह से जो हमने ये पट्टी तैयार की थी बड़ी वाली, उसको इस तरह से ½ इंच फोल्ड करके रखेंगे। देखिए इस तरह से हमने अंदर ½ इंच फोल्ड किया और ऊपर से अब हम इस पर सिलाई चला देंगे। बिल्कुल जो हमारा ये लाइन हमने खींची है उसी के नीचे से मैं इस तरह से ये देखिए इसको 4-5 बार सिलाई चलाकर पक्का कर दूंगी। तो देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसको अटैच कर लिया है। ये देखिए अब हमें ये तिरछी वाली पट्टी अटैच करनी है दोस्तों। तो इसके लिए देखिए सीधी वाली पट्टी को बिल्कुल सीधा रखें और एक फिंगर से उसको दबा लें इस तरह से, और उसके बाद तिरछी पट्टी अपने आप अपनी जगह ले लेगी। वहाँ पर आप इस तरह से एक पिन लगा दें और जहाँ आपने ऊपर वाली पट्टी सेट की है उसी के ठीक नीचे जो जहाँ सिलाई का निशान आ रहा है वहाँ से ½ इंच फालतू कट कर दें और जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो हटा दें। ½ इंच एक्स्ट्रा इसलिए कट करनी है क्योंकि हमें ये पट्टी भी फोल्ड करनी है अंदर की तरफ, रॉ एजेस उसके। और इस तरह से अब हम इसे भी सिल देंगे। जैसे हमने ऊपर वाला हिस्सा सिला है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे नीचे वाला हिस्से को भी देखिए मैंने सिल दिया है। और ये ध्यान रखना है जहाँ डबल कपड़ा है वहीं उसी सिलाई के ऊपर करें ताकि फिनिशिंग आए और दूसरी मजबूती आए। तो देखिए इन दोनों पट्टी के बीच में लगभग 2.5 इंच की दूरी है और ये देखिए लगभग 5 इंच हमारा ऊपर इस तरह से क्रॉस में मैंने ये पट्टी लगाई थी। तो ये हमने लगा ली है। अब इधर जो पट्टी लगेगी वो जैसा कि हमने
अपोजिट करके बनाई हुई है। तो ये देखिए इस तरह से हम ये वाली पट्टी उसी निशान पर रखेंगे जो हमने लाइन खींची थी, और इस तरह से आधा इंच इसको फोल्ड करेंगे और बिल्कुल उसी मेथड से पहले हम ऊपर सीधी वाली पट्टी लगाएंगे, और सीधी पट्टी लगाने के बाद ये देखिए इसको मैंने अटैच कर दिया सिलाई करके। अब जो तिरछी पट्टी है आप नीचे फिंगर रख लें और तिरछी पट्टी अपनी जगह अपने आप ले लेगी। एक पिन लगा लें और आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए बाकी पट्टी को कट करके हटा दें। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आधा इंच फोल्ड करके मैंने ये दोनों पट्टियाँ सिल ली हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके जो आखिरी जो चारों तरफ के किनारे हैं जो हमारे बड़ा वाले कपड़े के 25 बाई 40 के, तो इसको इस तरह से 2 बार फोल्ड करें क्वार्टर इंच और सिंपल इस तरह से स्टिच करके चारों तरफ आप इसे बंद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये प्रिंटेड कपड़ा यूज़ किया है दोस्तों। तो अगर आप प्लेन कपड़े से बना रहे हैं तो आप चाहें तो कुछ लेस भी लगा सकते हैं इसको और डेकोरेटिव करने के लिए। तो ये देखिए सिलाई मैंने चला दी है और इस तरह से ये दोनों पट्टियाँ अपोजिट साइड में जुड़ चुकी हैं। तो अब मैं ये आपको लुक दिखा देती हूँ कि ये कैसा लगे, कैसे पहनना है। तो देखिए इस तरह से आपको मास्क सेट करना है अपने आइज़ के चारों तरफ, और उसके बाद इसको जो हमने पट्टियाँ सिली हैं इसको बैक साइड में ले जाएंगे और इस तरह से इस पर नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है और आराम से इसमें हम गॉगल या स्पेक्स लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है दोस्तों तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।